नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपको ओम का नियम इतना सटीक और इतने अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं कि एक बार इसको ध्यान से देख लिए तो फिर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम जॉर्ज साइमन ओम था। उन्होंने 1827 द्वारा प्रतिपादित मूलभूत सिद्धांत विद्युत धारा वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध का संपूर्ण डिकोड किया, उसके बारे में बताया। तो इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे ये क्या है, सोर्स हो गया, ये क्या है, रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे कि इसका मान कुछ और दे देगा, इसका मान दे दिया, करंट इसमें ज्ञात करने के लिए कह दिया। या तो फिर रेजिस्टेंस का मान जो है दे देगा, करंट का मान दे देगा, वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए कह देगा। तो आगे देखिए। देखिए, ये क्या ओम का नियम कहता है। स्थिर ताप के आयाम पर यह दर्शाया गया है। स्थिर ताप के आयाम पर भौतिक अवस्थाएं न बदले क्या होता है, वोल्टेज और करंट का अनुपात क्या होता है, कि स्थिरांक होता है। इसलिए ये दोनों क्या बैलेंस होता है। और कब बैलेंस होगा, जब स्थिर ताप और आयाम भौतिक अवस्थाएं न बदले, तब क्या होगा, वोल्टेज और करंट का अनुपात क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है। इसलिए आगे देखिए, भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहने पर, भौतिक अवस्थाएं का मतलब क्या है, ताप दाब आदि, ठीक है, धारा और वोल्टेज का अनुसरण करती है। ठीक है। मूल सिद्धांत, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, दाब अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I के सीधे अनुक्रमा समानुपाती होती है। ठीक है। या अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या हो जाएगा, भी अनुक्रमानुपाती I। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, जहाँ R एक समानुपाती नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आगे देखिए, विद्युत परिपथ के तीन स्तंभ और उनका आपसी संबंध। जैसे क्या हो गया, ये तीन स्तंभ जो है ट्रेंगुलर बना के आपको समझाया गया। ये वोल्टेज हो गया, ये आई मतलब क्या होगा, करंट हो गया, ये आर मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया। हमें देखिए, एक राशि ज्ञातना है, जैसे वोल्टेज ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसका इसका गुणा कर, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। यदि आई ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू क्या हो, आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा में आर। आर ज्ञात करना है तो भी बटा में आई। ये तीन ओम के नियम से, तीन सूत्र से तीन राशियों को ज्ञात किया जाता है। पहली राशि वोल्टेज, दूसरा करंट और रेजिस्टेंस ज्ञात किया जा सकता है। अब भी क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को धकेलने वाला प्रेरक बल को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। इसका इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। अब देखिए, विद्युत धारा क्या होता है, चालक के माध्यम से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं, इसको आर से दर्शाते हैं। धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को क्या कहते हैं, जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। वह कारक जो क्या करता है किसी सर्किट में धारा के प्रवाह में, जो क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आगे देखिए, अब प्रतिरोध की संरचना, तार के आयाम प्रवाह को कैसे नियंत्रण या नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। ये कोई चालक हो गया जिसकी क्या है, लंबाई जो है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, L दिया है। यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल क्या दिया है, A दिया है। तो R विशिष्ट प्रतिरोध, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तार का प्रतिरोध, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो लंबाई यानी आर अनुक्रमानुपाती एल, किसी चालक का लंबाई बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ये कभी कभार सवाल जो है पूछ देता है कि किसी तार का प्रतिरोध है, या इतने मीटर लंबे तार का प्रतिरोध, यदि तार की लंबाई 2 मीटर कर दी जाए तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव होगा। जितना लंबाई बढ़ाएंगे, देखो समानुपाती अनुपात रहता है, तो क्या होता है, जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतने ही प्रतिरोध बढ़ेगा। जितना प्रतिरोध बढ़ाएंगे उतना क्या, लंबाई बढ़ेगा। अब देखिए, क्षेत्रफल R इक्वल टू 1/L। ये मतलब क्या, क्षेत्रफल, एरिया। मोटे तार के प्रवाह के लिए अधिक जगह बराबर कम प्रतिरोध। ठीक है।
क्या आर अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/a। यानी क्या है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा। यदि क्या होगा, क्षेत्रफल घटेगा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। ठीक है, विपरीत है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे कि दे देता है, कैसे सवाल देता है, यदि किसी तार की खींचकर उसकी लंबाई 2L की जाए तो क्षेत्रफल A/2 का की जाए, जिससे कि नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 × 4R हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, डायगोनोस्टिक टेबल प्रतिरोध बनाम प्रतिरोधकता, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, रो, इसमें क्या, दोनों में क्या डिफरेंट है। चालक की भौतिक माप एल ए पर निर्भर करता है, और रो क्या हो, प्रतिरोधकता क्या होता है, केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, आयामों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, ओम होता है। प्रतिरोधकता रो का इकाई क्या होता है, ओम मीटर होता है। तार को खींचने या काटने पर बदल जाता है, तार को खींचने पर अपरिवर्तित रहती है। चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम, जबकि पारे की ऊंच होती है। आगे देखिए, व्युत्क्रम और सूक्ष्म दृष्टिकोण, धारा घनत्व और चालकता। दर इनवर्स कंडक्टेंस क्या होता है, जो किसी सर्किट में क्या करता है, धारा के प्रवाह में सहायता उत्पन्न करता है या सहायता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, चालकता कहते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, जी कंडक्टेंस चालकता होता है। रो कंडक्ट विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी, रो इक्वल टू क्या होता है, 1/, इसका इकाई क्या होता है, इसका इकाई महो प्रति मीटर हो जाता है। ठीक है, कंडक्टिविटी की, ये विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी, इसका क्या हो जाएगा, महो प्रति मीटर। देखिए, सूक्ष्म दृष्टिकोण, सूक्ष्म ओम का नियम, चालक के अंदर धारा घनत्व जे सीधे लागू विद्युत क्षेत्र ई और विशिष्ट चालकता पर निर्भर करता है। समीकरण जे इक्वल टू रो ई। आगे देखिए, ये विशिष्ट चालकता है, रो रो तो ये होता है ना, ये रो नहीं है। परिपथ आर्किटेक्चर श्रेणी संयोजन सीरीज, देखिए जैसे ये सर्किट में 3 रेजिस्टेंस हो गए, इसका क्या है, एक रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस क्या है, R1, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, R2, तीसरा रेजिस्टेंस R3 है। तो गुण विद्युत आई के पूरे परिपथ में समान रहती है, या विद्युत धारा इसमें क्या होगी, समान रहेगी। स्रोत का कुल वोल्टेज सभी प्रतिरोध में बराबर बराबर बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिरोध में बढ़ जाएगा, इसमें इसमें इसमें। ठीक है, तो बीच वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज ज्ञात करने के, V1 + V2 समतुल्य प्रतिरोध, इसका समतुल्य ऐसे सर्किट में दे दिया, इसका मान जैसे 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो इसको दे दिया, कह दिया कि टोटल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो इसको क्या करेंगे, R1 + R2, इससे जितना भी मान दिया हो रहा होगा उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद सारी चीजें निकल जाएगी। आगे देखिए, अब जैसे ये दे दिया, समांतर परिपथ दे दिया, इसका चित्र बना के दे दिया। अब ये कह दिया कि इसका टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए, जैसे ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। इसमें क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, सभी शाखाओं के सिरे पर विभवांतर भी समान होता है। यहाँ क्या होता है, सभी शाखाओं के सिरे पर विभवांतर भी समान होता है। मुख्य धारा शाखाओं में प्रतिरोध के अनुसार बांटा जाता है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3। इसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, I1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, कुल प्रतिरोध परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। तो यदि इसका मान जैसे 2 दे दिया, 2 दिया, 2 दे दिया, तीनों का मान, तो इस पे इस रख पे टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इस पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आगे देखिए, श्रेणी बनाम समांतर क्रम की तुलना, मापदंड श्रेणी समांतर, क्या दिया, स्थिर चर, इसमें क्या स्थिर होता है, श्रेणी में धारा समान होती है, इसमें वोल्टेज भी पैरेलल में समान होता है। विभाजित चर, वोल्टेज बढ़ता है, धारा इसमें पैरेलल में क्या होती है, धारा बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ता है इसमें श्रेणी में। और कुल प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी में यदि कनेक्शन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है,
बढ़ता है, समांतर में क्या होता है, घटता है। त्रुटि प्रभाव, एक घटक टूटने पर यदि परिपथ में एक तार टूट जाए, श्रेणी में यदि कनेक्शन हुआ है, तो पूरा परिपथ जो है बंद हो जाता है। ठीक है, इसमें टूटने पर बाकी शाखाओं में काम चलती रहती है, उपयोग करते हैं, लाइट सप्लाई जाती रहती है। ठीक है, व्यवहारिक अनुप्रयोग, सजावटी जो लाइटें होती है, जो ये शादी ब्याह में लगाई जाती है, इस लाइटों को क्या है, सीरीज में पूरी कनेक्शन होती है। यदि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होता है, वो पूरा नहीं जलता है। इसमें घरों की वायरिंग की जाती है, जैसे ये एक अधिकांश क्वेश्चन पूछ देता है, घरों की वायरिंग किस क्रम में की जाती है, समांतर में या श्रेणी में, तो किस में की जाती है, घरों की वायरिंग हमेशा समांतर में की जाती है। आगे देखिए, जूल का ताप नियम और विद्युत शक्ति परिस्थिति तंत्र। शक्ति के रूप में क्या होता है, शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। इसमें ये तीन सूत्र हैं, तीन सूत्र से तीन प्रकार से जो है पावर को निकाला जाता है। इसमें किसी में वोल्टेज और करंट दिया होता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया होता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया होता है, तब जाके कौन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यदि वोल्टेज और करंट दिया है तो पावर निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पी इक्वल टू वी आई। यदि करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो पी निकालने, पावर निकालने के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, आई स्क्वायर आर। यदि वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया है तो क्या, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर। यदि हीटिंग जनरेट हो रहा है, जिसमें हीट हो रहा है, तो उस पर क्या लगाएंगे, आर। टाइम पीरियड में कितने टाइम पीरियड तक जो है हीट जनरेट हो रहा है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। पी इक्वल टू क्या है, विद्युत ऊर्जा की खपत, पावर है। जूल ताप नियम, उस किसी जब किसी प्रतिरोध आर से धारा आई समय टी से गुजरती है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी, एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। उदाहरण जैसे इसका उदाहरण क्या है, हीटर, बल्ब, फिलामेंट, ईटीसी। आगे देखिए, नियम की सीमाएं, ओमिक बनाम गैर ओमिक चालक, इसको कैसे दर्शाएंगे, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये ओमिक हो गया, गैर ओमिक हो गया को। ठीक है, ये वोल्टेज दर्शाया गया, ये क्या वोल्टेज, ये करंट। ओमिक में क्या होता है, जो कड़ाई से बी इक्वल टू आई का पालन करते हैं। भी आई ग्राफ पे एक सीधी रेखा होता है, इसमें लीनियर होता है। उदाहरण में इसमें जैसे कौन कौन आते हैं, तांबा आता है, एल्युमिनियम आता है, चांदी आता है। ठीक है, ये पूछ देता है कि तांबा, एल्युमिनियम, चांदी जो है ओम का नियम का पालन करता है या नहीं करता है, क्या करता है, ओमिक नियम पे आता है, तो काम करता है। ठीक है, देखिए, गैर ओमिक चालक, जहाँ धारा और वोल्टेज का अनुपात स्थिर नहीं रहता है। ओम का नियम एक तरफा नेटवर्क और गैर रैखिक तत्व पर लागू नहीं होता, जैसे इस पे लागू नहीं होता। डायोड, ट्रांजिस्टर, निर्वात नालिका, ये क्या होता है, नन ओमिक जो है, ये सारे नन ओमिक में आते हैं। ठीक है, गैर ओमिक चालक में आते हैं। आगे देखिए, सूत्र और वैचारिक सारांश, मास्टर ब्लूप्रिंट। इसको शॉर्टकट याद करने के लिए ये सारी जरूरत एकदम जरूरी है। ठीक है, ये चीजें हमेशा याद रखिएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आई इक्वल टू क्या होता है, भी बाई आर। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बाई आई। आर अनुक्रमानुपाती एल बाई आई, खींचने पर यदि लंबाई एल दुगुनी हो जाए तो क्षेत्रफल ए आधा हो जाता है, और नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, फोर आई, फोर आर हो जाएगा। सर्किट कॉम्बिनेशन, सीरीज सर्किट यदि दो प्रतिरोधों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू। पैरेलल में जोड़ रहा है तो वन अपन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू। पावर हीट, पी इक्वल टू क्या होता है, भी आई। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर भी होता है, भी स्क्वायर बाई आर भी होता है, तीनों होता है पावर के लिए सूत्र। ठीक है, अब जहाँ जैसा देखते हैं, जो चीजें दिया होता है उस हिसाब से अपना लगा लेते हैं। हीट एच, एच निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। महत्वपूर्ण नोट, ओम का नियम केवल रैखिक परिपथ, लीनियर सर्किट और स्थिर ताप पर लागू होता है, डायोड या अर्धचालक पर नहीं होता है। कभी कभार ये पूछ देता है कि क्या डायोड और अर्धचालक पर ओम का नियम लागू होता है, तो नहीं होता है। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सूत्र बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको एग्जाम में जाने से पहले इस पे सवाल जरूर आएगा, आता भी है। ठीक है, ऐसा कोई साल ना हो जो जिस साल क्वेश्चन न दिया हो इस पे ओम का। हर कंपटीशन हो चाहे कुछ हो, इस पे क्वेश्चन आता है कभी कभार। न है तो ऐसी बात नहीं, बाई चांस ही ऐसा होता है कि कभी न दे। अधिकांश हर एग्जाम में क्वेश्चन इस पे दिया है, तो इसलिए बहुत ध्यान से जाइएगा।
एक बार यदि आपको समझ में नहीं आता है, 2 बार देखिए, 2 बार समझ में आए, 3 बार। जितना आप बार रिपीट करेंगे उतना ही क्या होता है, याद होता जाएगा। जो लोग नए जुड़ेंगे क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने ग्रुप ग्रुप वगैरह में शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।